Hi friends, I am Sandan Raj. Today we are discuss about basic knowledge of hospital duty. हम लोग पिछले दो वीडियो से हम लोग बात कर रहे हैं बेसिक नॉलेज ऑफ हॉस्पिटल ड्यूटी के बारे में कि हॉस्पिटल ड्यूटी में हम लोग को क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होता है जानना, क्या चीज़ उसमें का नॉलेज उसके बारे में जानने के लिए। जैसे कि हम पिछले वीडियो में हम जाने थे कि वाइटल साइन किसे का, वाइटल साइन में क्या क्या चीज़ आता है, वाइटल साइन किसे कहते हैं, और फिर हम बात किए थे जो पेशेंट मोनीटर है उसको हम किस तरह से हम लोग स्टडी करते हैं, उससे कैसे रीड करते हैं कि पेशेंट ठीक है या नहीं है, इसके बारे में जानते हैं। आज हम बात करने वाले हैं डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में। सबसे पहला है डिफरेंस बिटवीन हाइपो एंड हाइपर। जो हाइपो एंड हाइपर वर्ड है ये क्या चीज़ को डिनोट करता है, आज इसके बारे में जानेंगे। फिर 10 एंटीबायोटिक नेम जानेंगे कि जो दवाई होते हैं 10 एंटीबायोटिक जो दवाई के नाम के बारे में जानेंगे। फिर हम बात करेंगे 10 इंपॉर्टेंट ड्रग्स के बारे में, जो इमरजेंसी ड्रग्स होते हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि कौन से ड्रग्स किस चीज़ में हम यूज़ करेंगे इमरजेंसी सिचुएशन में, तो इसके बारे में बात करेंगे। थर्ड जो पॉइंट है हम लोग बात करेंगे डिजीज़ रिलेटेड टू पार्टिकुलर ऑर्गन। कोई भी पार्टिकुलर ऑर्गन में कौन से डिजीज़ के बारे में, मतलब कोई भी एक पार्टिकुलर ऑर्गन में कौन से डिजीज हो सकता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे यूज़ ऑफ कैनुला अकॉर्डिंग टू साइज और कलर। अब हम बात करेंगे कि जो साइज और कलर के अनुसार पे कि कौन से साइज का किस एज के बच्चे में लगेगा, या फिर कौन से कलर का जो है वो किस एज के पीपल में लगेगा, इसके बारे में बात करें। बड़े में लगेंगे कि छोटे में लगेंगे, किसके बारे में बात, किस में लगेगा, साइज और कलर के अनुसार से हम लोग जानेंगे। फिर आज हम बात करेंगे यूज ऑफ राइस ट्यूब के बारे में कि राइस ट्यूब का क्या यूज़ है, इसका साइज के बारे में जानेंगे कि कितने साइज का किस पीपल में लगेगा, इसके बारे में बात करेंगे। फिर हम लास्टली बात करेंगे नो अबाउट डिफरेंट साइज ऑफ ईटी ट्यूब। हम लोग बात करेंगे कि जो ईटी ट्यूब है वो डिफरेंट के साइज का आता है, जो किस में लगेगा इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट टॉपिक डिफरेंस बिटवीन हाइपो एंड हाइपर वर्ड। तो फ्रेंड्स हाइपो का मतलब क्या होता है, हाइपर का मतलब क्या होता है। ठीक, हाइपर कहने से ही लग रहा है कि ज़्यादा, हाइपर मतलब ज़्यादा, मोर। हाइपो, हाइपो मतलब लेस। अगर कोई भी उसका जो लेवल हो अगर कम हो तो उसको हाइपो बोलेंगे, और ज़्यादा हो तो उसको क्या बोलेंगे, हाइपर जो बोलेंगे। जैसे ग्लूकोज ले लेते हैं, ठीक, अगर ग्लूकोज की मात्रा क्या हो, ज़्यादा हो, अगर इंक्रीज हो तो क्या बोलेंगे, हाइपर। तो हाइपर में क्या है, फिर इसको जब ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हाइपर ग्लाइसेमिया। उसी तरह से कम है तो इसको में क्या हो जाएगा, हाइपो। कम के लिए क्या चीज डिनोट करते हैं, हाइपो का यूज करते हैं। हाइपोग्लाइसेमिया। अगर कहीं पे जैसे कि एक दे रहे हैं और एग्जांपल, अगर लिखा हुआ कहीं पे फ्रेंड्स ये लिखा हुआ हाइपो और ये लिखा हुआ हाइपर। हाइपो का मतलब क्या बताए थे, हाइपो मतलब लेस, मतलब जो कम यूनिट को डिनोट करता है वो हाइपो वर्ड का यूज करते हैं। और हाइपर मतलब जो ज़्यादा वर्ड का हो। तो थर्मिया मतलब होता है टेम्परेचर। अगर किसी का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से अगर कम हो तो उसको क्या बोलेंगे, हाइपोथर्मिया बोलते हैं। और जिसका बॉडी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो तो उसको क्या बोलते हैं, हाइपरथर्मिया बोलते हैं। तो इस तरह से हम लोग जान गए कि हाइपर और हाइपो किसे कहते हैं। जैसे कि अगर बोला जाएगा कि हाइपोकैल्सेमिया क्या हुआ, तो हाइपो, हाइपो मतलब क्या बोले थे, लेस, मतलब जिसमें कैल्शियम की मात्रा कम हो जाता है उसको क्या बोलेंगे, हाइपो बोलेंगे। अगर एक बोले अभी हम हाइपरक्लैसेमिया के बारे में, मतलब कैल्शियम की मात्रा जिसमें ज़्यादा हो उसको क्या बोलेंगे, हाइपर बोलेंगे। तो इस तरह से हम अभी बात किए डिफरेंस कि हाइपो और हाइपर में क्या फ़र्क है। तो फ्रेंड्स हम अभी बात करेंगे यूज ऑफ कैनुला के बारे में, उसके साइज एंड कलर के बारे में। अगर किसी को ये कैनुला पूरे साइज और कलर से अगर नहीं याद है तो कृपया आप उस पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं। एकदम इजी ट्रिक के अनुसार हम याद करवाए थे क्या कि 14 ऑरेंज ग्रे वाओ गिन पिंक गिन पिन ब्लू, ये पूरा मतलब क्या बोले थे कि 14 को ऑरेंज देखा था, कैसा कलर का, येलो कलर का, तो क्या हुआ था, वाओ वर्ड निकला था। फिर क्या बोला, गिन पिंक गिन पिन ब्लू,
कैसा पिन गिनने बोल रहा है, ब्लू कलर का गिनने बोल रहा था, जो कैसा ये पूरा टोटल जो पिन था ब्लू कलर का उसको गिनने बोल रहा था। तो उस ट्रिक से हम आपको समझाए थे। तो अभी हम बात करेंगे इसका यूज के बारे में। जितना कम नंबर का साइज का हो, कम नंबर का हो, जैसे 14 है, 16 से कम है, तो जितने कम नंबर का रहेगा उतना बड़ा नीडल रहेगा। अगर जो 26 है, सबसे लार्ज नंबर दिखने में लग रहा है, तो इसका जो कैनुला होगा सबसे छोटा होगा। तो अब हम बात करते हैं यूजेज के बारे में। तो जो 26 नंबर की कैनुला होती है ये सबसे छोटा होता है। जो न्यूनेटल, न्यू बॉर्न बेबी, न्यू बॉर्न या फिर न्यूनेटल बोल सकते हो, न्यूनेटल हो गया, या तो जो छोटा बच्चा अभी बॉर्न किया है, जन्म लिया है, जो अभी चल नहीं सकता है, वो भी, तो वैसे बच्चे में हम लोग कैसा यूज करते हैं, 26 नंबर का और 24 नंबर का कैनुला यूज करते हैं। जो बच्चा मतलब 0 से लेकर 1 साल के अगर बीच का जो भी बच्चा है उसमें हम कौन सा यूज करते हैं, 26 और 24 नंबर का कैनुला। अगर जो बच्चा क्या हल्का बड़ा हो, जैसे 1 से लेकर 8 साल या फिर 10 साल तक का अगर बच्चा हो, 1 से लेकर 10 साल तक का बच्चा हो, तो उसमें हम 22 नंबर की कैनुला यूज करते हैं। और अगर बड़े हो, प्री एडल्ट हो, तो उसमें हम लोग जैसे कि जो एडल्ट है या फिर प्री एडल्ट है, अभी एडल्ट हो रहा है, तो ऐसे बच्चे में वैसे में कौन सा लगाते हैं, 18 नंबर और 20 नंबर की कैनुला यूज करते हैं। ठीक, तो इस तरह से जाने। तो ये हम लोग बात किए किसके बारे में कि बच्चे में कौन सा यूज करते हैं। तो बच्चे में 24 और 26 नंबर, जो चल नहीं सकता है, जो मतलब अभी 0 to 3 या फिर 4 ईयर्स तक का भी हम लगा सकते हैं। उसके बाद हम बात किए जो प्री एडल्ट हो, मतलब थोड़ा बड़ा अभी जवान नहीं हुआ हो, जैसे 8 से लेकर 14, 16, 17 साल तक का, तो उसमें केस में लगेगा 22 नंबर और 20 नंबर की कैनुला यूज करते हैं। या फिर जो एडल्ट हो, ओल्ड हो या फिर प्री एडल्ट भी हो, तो वैसे में हम लोग यूज करते हैं 18 नंबर की कैनुला यूज करते हैं। तो मेनली एडल्ट में देखा जाता है तो 18 से लेकर 22 नंबर की कैनुला हम यूज करते हैं। 16 नंबर का कैनुला है, ये हम लोग यूज करते हैं जैसे कि डायलिसिस, किसी पेशेंट का डायलिसिस वगैरह होता है तो उसमें हम लोग 16 नंबर की कैनुला यूज करते हैं। तो इस तरह से मेनली जो कैनुला है 18 से लेकर 26 नंबर तक की कैनुला हम लोग यूज करते हैं आईवी फ्लूइड वगैरह चलाने में। जिसमें हम बात किए कि 24 और 26 नंबर की कैनुला है वो हम यूज करते हैं, किसके लिए करते हैं, ये हम यूज करते हैं 24 और 26 नंबर की न्यू बॉर्न बेबी के लिए। 20 और 22 नंबर की कैनुला था, ये जैसे कि प्री एडल्ट है, 9, 10 से लेकर 15, 16 साल तक जो बच्चे हैं उसमें हम लोग 20, 22 नंबर की कैनुला यूज करते हैं। जो प्री एडल्ट हैं या फिर एडल्ट हैं तो ऐसे, या फिर ओल्ड हैं तो उनमें 18 से लेकर 20 के बीच में कोई भी कैनुला, 18 से 20 या फिर 22, ये तीनों में से कोई भी उसका यूज करते हैं। वो डिपेंड है, उनके हैंड पे डिपेंड करता है। तो इस तरह से हम जाने कि कैनुला का यूज क्या होता है। तो 16 नंबर की कैनुला के बारे में हम बात करें, जैसे डायलिसिस वगैरह होता है तो उसमें हम यूज करते हैं, फ्लूइड वगैरह निकालना रहता है तो 22 नंबर की नीडल से यूज करते हैं, जैसे कि स्पाइनल फ्लूइड। स्पाइनल फ्लूइड अगर निकालना रहता है तो हम लोग 22 नंबर की नीडल से निकालते हैं। 22 नंबर की नीडल देते हैं। अगर कोई भी डॉक्टर मांगते हैं कि नहीं आओ स्पाइनल फ्लूइड निकालना है, नीडल लेकर आओ, तो 22 नंबर की नीडल हम देते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे ईटी ट्यूब के बारे में। ईटी ट्यूब को हम लोग बोलते हैं इंडोट्रैकियल ट्यूब बोलते हैं। इसका यूज़ कहाँ होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं, जैसे कि किसी को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, रिस्पायरेशन जो रेट है उसका वो कम रहा है, ऑक्सीजन सेचुरेशन कम रहा है, तब हम लोग ईटी ट्यूब का यूज़ करते हैं। तो जैसे अनकॉन्शियस पेशेंट है या फिर कोई ट्रामा एक्सीडेंट का जो पेशेंट होता है या फिर ऑपरेशन वगैरह में हम लोग इंटूबेशन जो प्रोसेस होता है या फिर भेंट पे चढ़ाने के लिए होता है,
तो उस टाइम में हम लोग ईटी ट्यूब लगाते हैं इंटूबेट करने के लिए या फिर भेंट वगैरह पे उसको चढ़ाने के लिए। तब हम बात करते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ईटी ट्यूब जो होता है डिफरेंट टाइप्स का होते हैं। तो हम लोग जानेंगे साइज के आधार पे कि हम लोग जो प्री मैच्योर चाइल्ड है उसमें कौन से नंबर के देंगे, जो मैच्योर है न्यू बॉर्न बेबी है उसमें क्या देंगे, ओल्ड एज वाले को क्या देंगे, एडल्ट में कौन से लगाएंगे। तो इस तरह से हम लोग साइज के आधार पर हम लोग जानेंगे कि प्री मैच्योर में कौन से नंबर का लगाएंगे, ओल्ड एज वाले को कौन से नंबर का लगाएंगे। तो इस तरह से अब हम बात करते हैं। तो बेसिकली जो ईटी ट्यूब होता है वो 2.5 से लेकर 7.5 mm तक होता है। 2.5 mm से लेकर 7.5 mm तक का साइज का होता है। अगर प्री मैच्योर कोई बेबी है तो उसमें कौन सा 2.5 से 2.5 से लेकर 3 mm तक का जो ईटी ट्यूब है उसका यूज करते हैं। न्यू बॉर्न बेबी के लिए 3.5 mm का यूज करते हैं, ईटी ट्यूब यूज करते हैं। और 1 ईयर के लिए हम लोग 4 mm का यूज करते हैं। उसी तरह से 2 से लेकर 3 साल वाले के लिए कौन सा यूज करते हैं, 4.5 mm का जो ईटी ट्यूब होता है उसको यूज करते हैं। जो 5 नंबर की mm का जो ईटी ट्यूब होता है उसका यूज हम लोग बेसिकली 4 से लेकर 6 साल वालों तक के लिए यूज करते हैं। उसी तरह से 5.5 mm का जो ईटी ट्यूब है उसको 7 से 9 ईयर तक की यूज करते हैं। और 6 mm की ईटी ट्यूब को 10 से 12 साल के जो बच्चे हैं, चाइल्ड है, उसको में यूज करते हैं। 13 से 15 साल के बच्चों में 6 या फिर 6.5 दोनों में से कोई भी अगर यूज करेंगे तो चलता है। ये मेन डिपेंड करता है जो नेक है उसके साइज पे डिपेंड करता है कि जो नेक है उसका छोटा है या फिर लंबा है, इस पे डिपेंड करता है। जैसे बात करते हैं 15 से 16 साल के जो बच्चे हैं उसमें हम लोग 7 mm का हम लोग ईटी ट्यूब लगाते हैं। और जो 16 साल से ज़्यादा के हैं, जितने भी बड़े एडल्ट्स हैं या फिर बुजुर्ग हैं, उसमें हम लोग 7.5 या फिर 8 नंबर की जो ईटी ट्यूब है उसका यूज़ करते हैं। तो सबसे इसमें बेसिकली जो पूछे जाने वाले जो सवाल होते हैं वो बेसिकली आपको हॉस्पिटल में पूछेंगे कि बताओ जो एडल्ट हैं उनमें कौन से ईटी ट्यूब लगाते हैं। तो सबसे लास्ट नंबर का कितने का आता है, 8.5 mm का। जो 8 नंबर की mm का जो होती है वो ईटी ट्यूब आती है। तो जो बुजुर्ग हैं या फिर बड़े एडल्ट हैं उसमें कौन सा यूज करेंगे, 8 नंबर का यूज करेंगे। और बात किया जाता है सबसे छोटे बच्चे के लिए। अब इसमें आपको पूछना होगा कि प्री मैच्योर का पूछ रहे हैं या फिर न्यू बॉर्न बेबी का पूछ रहे हैं। तो प्री मैच्योर बोला जाए तो मतलब याद रखिए स्टार्टिंग किससे है, तो 2.5 mm से यूज होता है। तो जो 2.5 mm की है वो हम यूज़ करते हैं, प्री मैच्योर में यूज करते हैं। अगर न्यू बॉर्न बेबी का बोला जाए तो न्यू बॉर्न बेबी को हम लोग 3.5 mm का यूज करते हैं। उसी तरह से बोला जाएगा कि 7 से 9 साल के बच्चे के लिए तो 5.5 mm का यूज करते हैं। तो बेसिकली आपको याद रखने के लिए है प्री मैच्योर और न्यू बॉर्न बेबी। फिर एडल्ट के लिए क्या यूज करते हैं, जो ज़्यादा एडल्ट है जैसे बड़े लोग हैं उनमें कौन सा यूज करते हैं ईटी ट्यूब का। और जब 10 से 12 साल के बच्चे हैं उनमें कौन सा यूज करते हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो हम लोग जाने कि ईटी ट्यूब क्या है। तो ईटी ट्यूब को हम लोग पूरा नाम क्या है, इंडोट्रैकियल ट्यूब के नाम से जानते हैं। इसका यूज करते हैं इंटूबेट करने के लिए। कोई भी जैसे पेशेंट है अनकॉन्शियस, उसको ऑक्सीजन सेचुरेशन है वो कम रहा है, या फिर कोई पेशेंट है उसको ट्रामा है, ऑपरेशन वगैरह किया जा रहा है, तब उस टाइम में हम लोग इंटूबेशन प्रोसेस उसमें करते हैं। हम लोग आगे के वीडियो में जानेंगे कि इंटूबेट करते समय में बहुत सारे प्रोसीजर के बारे में हम बताएंगे कि जो वो सब प्रोसीजर के लिए कौन कौन से मटेरियल्स की ज़रूरत होते हैं उसके बारे में। जैसे इंटूबेट करने के लिए हम लोग एक मसल सिडेटिव का यूज करते हैं, जैसे सक्सेनालकोलिन है वो क्या करता है, मसल्स को रिलैक्स कर देता है। उसी तरह से हम लोग जो मटेरियल का यूज करेंगे उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।